जैन जगत में गणित के बहुत बड़े आचार्य हुए हैं महावीराचार्य। उन्होंने गणित सार संग्रह नाम का बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। विक्रम संवत की 9वीं शताब्दी में गुलबर्गा कर्नाटक में जन्मे महावीराचार्य को केवल उनके ग्रंथ से ही पहचाना जाता है। इनके माता पिता परिवार आदि के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, फिर भी उन्होंने जो बहुत सुंदर बात लिखी, बहुभिर प्रलापै किम त्रैलोक्ये सचराचरे यत् किंचित वस्तु तत्सर्वं गणितेन बिना नहीं। माने बहुत प्रलाप करने से क्या लाभ है, बहुत ज़्यादा विस्तृत कथन करने से क्या प्रयोजन है। इस चराचर जगत के अंदर जो कोई भी वस्तु है, कुछ भी चीज़ें हैं, वह गणित के बिना किन्हीं का वर्णन नहीं हो सकता। उसको किसी भी चीज़ को गणित के बिना नहीं समझा जा सकता। अब आप कहेंगे कि गणित के बिना क्यों नहीं समझा जा सकता। अर्थात अगर आज हम सृष्टि की व्यवस्था के बारे में चिंतन करें तो सबसे पहले गणित की बात आती है कि लोक 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 लोक होते हैं। और 3 लोक के अंदर मध्य लोक में हम और आप सभी निवास करते हैं। मध्य लोक के अंदर असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। ये भी अलौकिक गणित का ही प्रतीक है। असंख्यात द्वीप समुद्रों में पहला द्वीप है जम्बूद्वीप। यह भी 1 अंक की गणित का ही प्रतीक है। जम्बूद्वीप के बीचों बीच में सुमेरु पर्वत है जो 1 लाख योजन प्रमाण है। यह भी गणित के द्वारा ही जाना जाता है। 1 लाख योजन में 40 करोड़ मील होते हैं, 60 करोड़ किलोमीटर। और आज हम जहाँ पर स्थित हैं, यहाँ से भारत क्षेत्र के आर्यखंड में पूरी दुनिया आज की विद्यमान है, ऐसा जैन ग्रंथों के अनुसार जाना जाता है। तो यहाँ से 20 करोड़ मील की दूरी पर सुमेरु पर्वत है। ये सब किससे जाना जाता है? गणित के द्वारा। इसलिए महावीराचार्य ने कहा कि गणित को जाने बिना कुछ भी नहीं हो सकता, चाहे हम जितना ही भी प्रलाप कर लें, कथन कर लें। तो भव्यात्माओं, गणित जो है यह 1, 2, 3 आदि अंकों से निर्मित अंक गणित है। और यह अयोध्या नगरी जो है, यहीं से ये अंक विद्या शुरू हुई है। यानी गणित नाम के विषय का अध्ययन भगवान ऋषभदेव ने इसी धरती से कराया है। अपनी सुंदरी नाम की पुत्री को बाएं हाथ से उन्होंने गणित, अंक गणित पढ़ाया, 1, 2, 3, 4 आदि संख्या को लिख करके। और दाहिने हाथ से अपनी ब्राह्मी नाम की कन्या को उन्होंने लिपि विद्या अ आ इ ई उ ऊ आदि लिपि विद्या सिखाई, जो आज ब्राह्मी लिपि के नाम से जानी जाती है। तो आपको आज हमें बताते हुए बहुत ही प्रसन्नता होती है कि जो चीज़ें शास्त्रों में केवल लिखी हुई थी, वह धरती पर कभी उपलब्ध हो जाएंगी या धरती पर उसकी रचना के माध्यम से, उसके मॉडल के माध्यम से हम अकृत्रिम रचना की पहचान कर सकते हैं, ये कोई जानता नहीं था। लेकिन संयोग देखिए कि पूरी दुनिया के अंदर अगर सुमेरु पर्वत बना है तो कहाँ बना है? हस्तिनापुर में। जम्बूद्वीप बना है तो कहाँ? हस्तिनापुर में। और जब उसका अतीत पता किया कि आखिर यहाँ से इसका संयोग क्या है, तो इतिहास हमें बताने लगा
कि आज से करोड़ों साल पहले जहाँ सुमेरु पर्वत को राजा श्रेयांश ने स्वप्न में देखा था, करोड़ों साल पहले, और सुमेरु पर्वत को स्वप्न में देखने के फल में राज पुरोहित ने उन्हें बताया था कि जिनका सुमेरु पर्वत पर जन्माभिषेक हुआ है, ऐसे तीर्थंकर भगवान आपकी नगरी में आने वाले हैं। और वो आए, भगवान ऋषभदेव, और उनका आहार हस्तिनापुर में हुआ। अब क्या है, ये सब अनहोना संयोग है। कोई नहीं जानता था कि जहाँ करोड़ों साल पहले सपना देखा गया, वहीं पर कोई महान आत्मा आएगी और वो उसी स्थान पर सुमेरु पर्वत को साकार करेगी। ये सब धरती के अंदर छिपी कुंडली के अंदर समझो लिखा हुआ था, और उस कुंडली को साकार किया सन 1974 में ज्ञानमती माता जी ने। तब जुलाई 1974 में छोटी सी भूमि को क्रय करके और वहाँ सर्वप्रथम सुमेरु पर्वत का शिलान्यास किया गया। अब उस शिलान्यास के पश्चात 5 साल के अंदर सुमेरु पर्वत बनकर तैयार हुआ। 101 फीट ऊंचा सुमेरु पर्वत आज संसार का वह भूगोल है, जिस भूगोल के द्वारा, जिस सुमेरु पर्वत की रचना के द्वारा पूरे जम्बूद्वीप के अंदर के डायरेक्शंस तय होते हैं। सुमेरु के पूर्व में विदेह क्षेत्र है, सुमेरु पर्वत के दक्षिण भाग में भरत क्षेत्र आर्यखंड है, आर्यखंड के बीचों बीच में अयोध्या नगरी है। उसी अकृत्रिम अयोध्या नगरी के अंदर आज हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। ज्ञानमती माता जी यहाँ विराजमान हैं। सुमेरु पर्वत के पश्चिम दिशा में पश्चिम विदेह क्षेत्र है और सुमेरु पर्वत के उत्तर दिशा में ऐरावत क्षेत्र है। ऐसे सुमेरु पर्वत से जिस जम्बूद्वीप के माप को तय किया गया, सुमेरु पर्वत मध्यलोक का मापदंड है। और ऐसे सुमेरु पर आज आपको अगर चढ़ करके दर्शन करने का सौभाग्य मिल रहा है तो समझो आप कलयुग में भी सतयुग के समान या कृत्रिम रचना के माध्यम से अकृत्रिम रचना के दर्शन का पुण्य प्राप्त कर रहे हैं। तो भव्यात्माओं, जहाँ इतिहास और भूगोल दोनों साकार हो रहे हैं। इतिहास है भगवान ऋषभदेव से लेकर भगवान शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरेनाथ तक का। प्रथम आहार हुआ ऋषभदेव भगवान का रक्षाबंधन के माध्यम से, जहाँ 700 मुनियों का उपसर्ग दूर हुआ और उनका भी खीर का आहार हुआ। शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरेनाथ भगवान ने जहाँ चक्रवर्ती, तीर्थंकर और कामदेव के 3 पदों को प्राप्त करके 4 कल्याणक के द्वारा वहाँ के इतिहास का दिग्दर्शन कराया और उस इतिहास को जीवंत किया। उसी जम्बूद्वीप तीर्थ के परिसर में विश्व शांति त्रिमूर्ति जिन मंदिर के माध्यम से पूज्य गणिनी ज्ञानमती माता जी ने, इनका कार्य रहता है कि इतिहास के माध्यम से प्राचीन इस धरातल को दिखाया जाए, प्राचीन महापुरुषों के कथानक को बताया जाए और भूगोल के माध्यम से कर्म सिद्धांत को बताया जाए कि जीव कितने परिवर्तन करता हुआ कहाँ आज स्थित है और कहाँ इसे जाना है। हम कितनी योनियों में, 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर चुके हैं और आगे परिभ्रमण ना होने पाए, इसके लिए इतिहास और भूगोल यानी प्रथमान योग और करणान योग, इन दोनों अनुयोगों का हमें स्वाध्याय करना पड़ेगा। तो भव्यात्माओं, अभी छोटी सी स्तुति आपके सामने पढ़ी गई, जिसके अंदर तीर्थंकर भगवान की अभिषेक से पावन सुमेरु पर्वत का वर्णन हुआ और इसमें 3 नंबर का श्लोक बहुत ही सुंदर है। योगीश्वरः प्रतिदिनं विहरन्ति यत्र शान्त्यैषिणः समरसैक पिपासवश्च ते चारणर्धि सफलं खलु कुर्वतेत्र तम श्री सुदर्शन गिरिम सततम नमामि। कैसा है वो सुमेरु पर्वत? तीर्थंकर भगवंतों की जन्माभिषेक तो होते ही हैं। उस जन्माभिषेक को देखने के लिए जहाँ योगीश्वर
चारण रिद्धिधारी मुनिराज भी आकाश में गमन करते हुए अधर आकाश में स्थित होकर के और भगवान के जन्माभिषेक को देखते हैं। देखिए कितना बड़ा प्रमाण है ये। त्रिलोक सार आदि ग्रंथों के अनुसार अगर आज कोई संत सोचे कि हम भगवान के जन्माभिषेक में क्यों जाएं, आज कुछ कुछ बातें चला करती हैं, उनके लिए बहुत बड़े प्रमाण है कि जहाँ चारण रिद्धिधारी मुनिराज भी जिन बालक का जन्माभिषेक देखते हैं और अपने जन्म को धन्य करते हैं, समझते हैं, ऐसे ही जन्माभिषेक को देखना अपने जन्म को सार्थक करना है। इसलिए इसमें कोई विकल्प नहीं करना। हमने अपनी आंखों से, ज्ञानमती माता ही तो आज 72 साल की तपस्या करने वाली हैं। शांति सागर महाराज, वीर सागर महाराज आदि तमाम संतों को पंच कल्याणक प्रतिष्ठाओं में इन जन्माभिषेक के जुलूस में जाते हुए देखा है। हमने भी स्वयं आचार्य धर्म सागर महाराज, आचार्य अजित सागर महाराज और हस्तिनापुर में इस सुमेरु पर्वत के पंच कल्याणक में भी पधारे थे हमारे पंचम पट्टाचार्य श्री श्रेयांश सागर महाराज सन 1979 में अपने संघ के साथ। और तब सुमेरु पर्वत पर चढ़ते हुए संत जन ऐसे लगते थे जैसे साक्षात चारण रिद्धिधारी मुनिराज आकर के और सुमेरु पर्वत की वंदना करते हैं। तो भव्यात्माओं, ऐसे सुमेरु पर्वत को हमेशा हमेशा वंदन करना। जब भी आपको समय मिले हस्तिनापुर जरूर जाना, क्योंकि शास्त्र के एक एक पंक्तियों को भूगोल और इतिहास के माध्यम से वहाँ कण कण में आप साकार होता देखेंगे। तो इसी श्लोक को लेकर मैंने पद्य में भी रचना की। मेरे देश की धरती ने अनेक तीर्थों को जन्म दिया है। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती ने अनेक पावन तीर्थों को दिया है। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। Earth of our nation has given us many pious tirthas. Earth of our nation, earth of our nation. जहाँ तीनों लोकों का सबसे ऊंचा सुमेरु पर्वत है खड़ा, जहाँ नील गगन के नीचे जम्बू द्वीप जैन भूगोल बना हो, इतिहास की उस पावन धरती ने तीर्थंकर भी दिया है। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। जिस मेरुगिरी का वंदन करने योगी गण नित जाते हैं, समरस व शांति पीयूष पिपासु मुनिवा ध्यान लगाते हैं। चारण रीति युत मुनियों ने जिन निज जन्म को सफल किया है। मेरे देश की धरती, अर्थ ऑफ आवर नेशन, अर्थ ऑफ आवर नेशन हैज गिवन अस मेनी पायस तीर्थास। अर्थ ऑफ आवर नेशन, मेरे देश की धरती। चारण रिद्धि युत मुनियों ने निज जन्म को सफल, उस मेरु सुदर्शन गिरि को हम सब शत शत वंदन करते हैं। श्री ज्ञानमती माता जी की निधि का अभिनंदन करते हैं। चंदनामती हस्तिनापुरी का कण कण धन्य हुआ है। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। मेरे देश की धरती ने अनेक पावन तीर्थों को दिया है। मेरे देश की धरती, अर्थ ऑफ आवर नेशन। एक छोटे से प्रश्न के साथ